अपने सुनीलम सर से भी मैं चाहूंगा, सुनील सर भी उसको नापा था कि किसान नाराज, बेरोजगार नाराज, तमाम, लेकिन एकदम से उलट जाता है। कैसे हो सकता है? जो रविंदर सर उठा रहे थे कि सिर्फ महिलाएं आपकी बेड़ा या नैया पार लगा देंगी, संभव नहीं दिख रहा था। मैं शाइनी को भी इंतजार करा रहा हूं, लेकिन मैं एक एक टिप्पणी आप लोगों से शाइनी से पूछूंगा। अमिताभ सर। देखिए संजीव जी, जो बात अभी संजीव चंदन कह रहे थे वो उसमें काफी मैं उससे काफी हद तक सहमत हूं, उनकी जो एनालिसिस है। क्योंकि जो बेसिकली बात ये देखिए, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि साहब कैसे इतना महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है वो इतना डाइवर्जेंट रिजल्ट दिखा रहा है, जबकि हम जो लोग, तमाम सारे लोग, हम लोग जो एनालाइज कर रहे थे फील्ड पर जा करके, अभी हमारे साथी जो हरियाणा की बातें कर रहे थे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हाँ भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हाँ सब जगह आपको कुछ और दिखे जमीन पर, और रिजल्ट जब आए तो आपको कुछ और दिखने। लेकिन मेरा मेरा बेसिकली बात क्या कहना है संजीव जी, कि जिनकी जिम्मेदारी है इन चीजों को लगातार करेक्ट करते रहना, जैसे अगर आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं जो विपक्ष है हमारा, लेड बाई कांग्रेस चीफली, तो वो उस दमखम के साथ क्यों नहीं लड़ रहा? महाराष्ट्र के चुनाव में मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को जो दमखम दिखाना चाहिए। महाराष्ट्र वो जगह थी जहां से कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई थी लोकसभा में, कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, आपने अचंभित कर दिया था। और आज वहां पर आपका इतना खराब प्रदर्शन है सिर्फ 4-5 महीनों बाद, तो आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा कि आपने सर कांग्रेस ने केरल में बहुत मेहनत की, तो देखिए मार्जिन बढ़ रहा है प्रियंका गांधी का, और राहुल गांधी पूरे महाराष्ट्र में 5 बार गए। मैं संजीव जी, मैं उसी बात पर आप जो कह रहे हो ना, मैं उसी बात पर अभी आ रहा था कि वायनाड में इतनी मेहनत लगाने की उनको जरूरत नहीं थी। वायनाड में पूरी पार्टी वहां जाकर के प्रियंका गांधी की जीत को लेकर के इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रही थी? आपको महाराष्ट्र में घूमना चाहिए था। आपने जो अभी बात यहाँ पर अभी आपने इन्होंने कही कि संविधान सम्मेलन वाली स्थिति, मैं बिल्कुल साफ देख रहा हूं कि आपने जो एक संविधान का नैरेटिव जो आपने लोकसभा में चलाया था, वो लोकसभा वाला नैरेटिव आपका विधानसभा में नहीं चला। झारखंड की जीत जो है वो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मेहनत की जीत है। आप उसको कांग्रेस की जीत मत मानिए। कल्पना सोरेन इस चुनाव का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उनकी मेहनत, एक महिला जो कि कुछ महीनों पहले तक एक घरेलू महिला थी, वो निकल करके आती है, और वो जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है, जिस तरीके से कैंपेन किया है, और बात बिल्कुल सही कही गई यहाँ पर कि हेमंत बिस्वा शर्मा जैसा जहर उगलने वाला आदमी घूम रहा था, लेकिन उसके पूरे उस नैरेटिव को काउंटर करते हुए जिस तरीके से आदिवासी वोटों को अपने पीछे लामबंद किया जेएमएम ने, वो काबिल तारीफ है। वहां पर जेएमएम जो है वो जीता है, वहां कांग्रेस की उतनी भूमिका नहीं है इस पूरी जीत में। तो हमको ये बात रेखांकित करना चाहिए। कांग्रेस जो कि इस पूरे अलायंस का, यानी इंडिया अलायंस का या महाविकास अघाड़ी का जो एक बड़ा फैक्टर था, उसको ये अपनी स्ट्रेटजी में देखना पड़ेगा कि भाई आपके नाना पटोले क्या कर रहे थे वहां पर, आपके जो पृथ्वीराज चौहान है वो वहां क्या कर रहे थे, आपके जो स्थानीय नेता वो वहां क्या कर रहे थे, और जो आपकी जो बड़ी बिग ब्रिगेड है, यानी इंक्लूडिंग राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एंड अदर्स, उन्होंने किस तरीके का दमखम लगाया। आपको क्यों इतना टाइम लगा लाड़की बहन योजना का काउंटर करने के लिए कि आप 1500 की जगह 3000 देंगे? आपने टाइम क्यों लिया? आपको मालूम था कि वो कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है 6% महिलाओं ने सारा वोट बीजेपी को ही दिया हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन ने मैनेज किया होगा, सारी बातें अपनी जगह। लेकिन ये भी तो आप ऑब्वियसली जब आप ये कहेंगे तो एक काउंटर आएगा ही ना कि झारखंड आपकी झोली में है ना, तो आप उसको नेगेट नहीं कर सकते। सुप्रिया सेनेट की टिप्पणी आप याद कीजिए, उन्होंने यही कहा कि आज वो मुद्दा, आज वो मौका नहीं है, क्योंकि आज झारखंड की जीत आप उसको नेगेट नहीं कर सकते। जैसे ही आप झारखंड को नेगेट करेंगे, वो आप महाराष्ट्र को नेगेट करेंगे ईवीएम के सारे, वो कहेंगे भाई झारखंड आप इसी ईवीएम से जीते हैं। तो ये सारे मेरा मूल जो मतलब पॉइंट है वो ये कि कांग्रेस को ये देखना चाहिए, देखना पड़ेगा कि वो जो मुद्दे उठा रही है, क्या वो वाकई में ग्राउंड पर लोगों के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। ये तो ठीक है कि आप महंगाई की बात कर रहे हो, आप बेरोजगारी की बात करो, संविधान की बात करो, तमाम सारी बातें करो, लेकिन जो आपका अपोनेंट है वो जिस खूंखार तरीके से लड़ रहा है, आपके भीतर वो खूंखारपना है ही नहीं। आप एक चुनाव जीत जाते हैं तो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है आपके अंदर। मैं देखता हूँ लगातार जो है जून से यही हो रहा है कि साहब हमने जो है बीजेपी को जो है 240 को समेट के रख दिया, 400 नहीं पार करने दिया, वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें। आप कहाँ अपना जो है मार्जिन बढ़ा रहे हो, ये देखो ना। आप केरल में चले गए प्रचार करने, केरल तो आपको जीतना ही था, वायनाड तो आपको जीतना ही था, तो वहां पे इतना आप नहीं भी मेहनत करते तो भी प्रियंका गांधी हो सकता है 10-20 हजार वोट कम पाती, लेकिन जीत जाती। जीतने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जहां आपको सबसे ज्यादा स्टेक था